आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूं अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। नजीबाबाद में कथोवाली मस्जिद की कमेटी ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। मस्जिद की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग। नगीना पुलिस ने 70 पेटी अवैध देसी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में तस्करी के लिए ले जा रहे थे शराब। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला बख्शीवाला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी के निर्देश पर मुरादाबाद से आई टीम ने नजीबाबाद बॉर्डर पर स्थित जाफराबाद पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को अवैध वसूली करते पकड़ा। कैच, शुद्धता का संपूर्ण विश्वास। कैच का कोई मैच नहीं, 100%। त्योहारा निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। गजरोला धनोरा के बीच हुआ सड़क हादसा। जलीलपुर क्षेत्र स्थित ग्राम नानरोड की पांडव नगर पुलिस चौकी पर चलाया गया चेकिंग अभियान। बिजनौर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे के आदेशानुसार शेरकोट थाने क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की संपत्ति की गई जब्त। धामपुर के अलहपुर ब्लॉक परिसर में आगामी पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तैनात रहा पुलिस प्रशासन। जनपद संभल के सरायतरीन में भूड़ा मोहल्ले में स्थित कारखाने में लगी आग। आग की चपेट में आकर लाखों का सामान जलकर राख। मतदान के दिन कोई भी मतदाता बिना मास्क मतदान स्थल में न कर पाए प्रवेश। मंडल आयुक्त मुरादाबाद ने दिए कड़े निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर शहर के मोहल्ला बख्शीवाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने के बाद आग लग गई। जानकारी के अनुसार मोहल्ला बख्शीवाला में यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के मकान में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जहां अचानक से धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन वहां काम कर रहे 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हादसे में मरे मजदूरों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मृतक मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के बिजनौर के आउटर पर एक मकान था एकांत में, किसका है तो उसका नाम बता दो। जहाँ पर 4-5 लोग काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ केमिकल रखा हुआ है जो देखने से प्रतीत होता है कुछ पटाखे की सामग्री थी। अचानक उसमें आग लग गया, 5 लोग झुलस गए और उनकी मौके पर दर्दनाक और दुखद मृत्यु हुई। जो ठेकेदार था, जो इसको संचालन करता था, यूसुफ, इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। डेड बॉडी को मौके से मोर्चरी के लिए पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यह लाइसेंसी था। उन तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी। कप्तान साहब कुछ झुलसे भी हैं इसमें? अभी तक मौके पर जो 5 लोग झुलसे थे जिनकी मृत्यु हो गई है और एक जो काम कराता था यूसुफ, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। संभल के सरायतरीन में भूड़ा मोहल्ले स्थित एक कारखाने में अचानक भीषण आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई।
बताया जा रहा है कि ये कारखाना दिलशाद पुत्र बाबू का कारखाना है, जहां वह काफी समय से हैंडीक्राफ्ट का काम करते आ रहे हैं। लेकिन बृहस्पतिवार की सुबह कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कारखाने की छत पर लगे लोहे के गार्डर भी मुड़ गए, जिस कारण छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। कारखाने के आसपास कोई रिहाइश न होने से कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन कारखाने में रखा लाखों रुपए का सामान आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गया। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार। राम कुमार जी, आज ये भूड़े मोहल्ले पे आग लगी बिस्मिल्लाह मस्जिद के करीब में, क्या मामला है पूरा ये? अभी आग की सूचना गई हमारे यहाँ, तो ये बता रहे हैं पता नहीं किस तरीके से आग लग गई है अचानक ही। किस समय सूचना मिली आपको? हमारे ये लोग फायर स्टेशन गए हमारे वहीं पर। तो ये फायर स्टेशन गए या कॉल पे आपने रिसीव किया ने? ये गए यहाँ से, ये नंबर इन्होंने कोई नहीं मिलाया हमारा, खुद स्वयं गए जी। हाँ। तो आप किस समय पहुँचे यहाँ? तो हम तुरंत ही वहाँ से चल दिए। अभी उसमें आग पे नियंत्रण पहले ही पा लिया गया था या आपने पाया अगर? हमने पाया आकर के। कैसी आग देखी आपने यहाँ? आग तो काफ़ी अच्छी जल रही थी। तो क्या कारण था आग का? आग का कारण हैंडीक्राफ्ट का इसमें सामान लकड़ी वगैरह ये हैं, और उसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ है वैसे जानहानि? जान हानि का कोई नहीं है। और माल वगैरह कितना नुकसान है? जो भी माल है इनका वही है। कितना बताया उन्होंने? लगभग कितना नुकसान है? 2 लाख रुपए लगभग बताया। ठीक है, थैंक यू। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी सलभ माथुर के निर्देश पर मुरादाबाद से जनपद बिजनौर आई टीम ने नजीबाबाद कोटद्वार बॉर्डर पर स्थित जाप्तागंज पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार वसूली की शिकायत पर डीआईजी मुरादाबाद ने निरीक्षक राहुल कुमार के नेतृत्व में एक टीम नजीबाबाद भेजी थी, जहां जांच के दौरान टीम ने जाप्तागंज पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों को एक गाड़ी से वसूली करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज, हेड कांस्टेबल, सिपाही और 3 गैर सरकारी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और चौकी इंचार्ज सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं 2 पुलिसकर्मी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। घटना के बाद बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने नजीबाबाद कोतवाल सत्य प्रकाश सिंह, जफराबाद चौकी इंचार्ज, हेड कांस्टेबल और सिपाही को निलंबित कर दिया है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए जनपद बिजनौर में नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए थे। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन धामपुर के अलहपुर ब्लॉक परिसर में प्रत्याशियों ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान नामांकन जमा कराने आए प्रत्याशी और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव खिंदरपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी धामपुर, तहसीलदार धामपुर, एएसपी पूर्वी सीओ अफजलगढ़ के नेतृत्व में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित आरोपी की 1 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 50 बीघा जमीन जब्त कर ली और धारा 14/1 के अनुसार चालान किया गया। शेरकोट से नईमुद्दीन इदरीसी की रिपोर्ट। सब जगह आपने ये मतलब किया है। ये ग्राम खिजरपुर के खिजरपुर थाना शेरकोट के रहने वाले हैं सुखलाल उर्फ मौसी और धीरेन्द्र उर्फ सुखलाल। इनके विरुद्ध थाना शेरकोट में 26/21 अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट एक मुकदमा पंजीकृत है। उसी के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत धारा 14(1) में कल डीएम महोदय ने तुर्की के आदेश पारित किए हैं उन संपत्तियों के विरुद्ध, अचल संपत्तियों के विरुद्ध जो इन्होंने अपराध से अर्जित किए हैं। थाना पुलिस की अनुशंसा पर जो रिपोर्ट गई थी और अन्य जो उसके साथ में हमारी रिपोर्ट थी, उसके आधार पर अभी इनमें कुर्की के आदेश किए गए हैं। इसी कुर्की को आज अमली जमा पहनाया गया है। इस लगभग 10 जगह ये अलग अलग जगह इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो अचल संपत्ति हैं, जिनकी अनुमानित
लागत जो है, मूल्य जो है वो 1,11,46,600 ये अभी तक इनकी मूल्य अभी तक आकलन जो हुआ है। और इन्हीं सारी संपत्ति को कुर्क करके इनका प्रशासक तहसीलदार धामपुर को बनाया गया है। आज उसी क्रम में हम लोगों ने आकर सभी जगह पे फ्लैग लगाकर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिमार्केट किए हैं और इस संबंध का जैसे आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड लगाकर ये एक तरह से पब्लिक नोटिस में डाला है कि ये संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कितनी भूमि होगी सर लगभग टोटल? ये टोटल 50 बीघा है सर, टोटल संपत्ति 50 बीघा, लगभग 50 बीघे पति पत्नी दोनों के नाम पर सर। इसमें इनकी पत्नी के नाम भी है। उनका अभी तक कोई ज्ञात स्रोत नहीं है जो इनका आय का स्रोत है वो जिसकी कुर्की का कोई आएगा कोई इनका भी और पत्नी का भी इनका भी सुखलाल का सर जिसकी कुर्की की गए है वो बाहर है या जेल में? अभी जेल में है वो और उनका बेटा और पति तीनों लोग जेल में। नजीबाबाद में कथो वाली मस्जिद की कमेटी ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मस्जिद कमेटी के सदर और सेक्रेटरी ने पुलिस से मस्जिद की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले लोगों द्वारा कमेटी पर लगाए आरोपों की जांच कराकर इंसाफ की मांग की है। कमेटी के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने मस्जिद की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब कमेटी द्वारा कब्जाधारियों से संपत्ति खाली करने को कहा जाता है तो अवैध कब्जाधारी कमेटी के लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। इसी संबंध में मस्जिद की कमेटी के लोगों ने जाप्तागंज पुलिस चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। मोहम्मद कामिल जी कामिल बताइए। जी मोहम्मद कामिल, हम लोगों ने सन 2021 में 1 जनवरी को हमारी कमेटी बनी थी, नई कमेटी, जिसमें हमारे 9 मेंबरान हैं। एक साहब को अलग कर दिया गया, वो किराएदार थे तो इसलिए उनका इस्तीफा दे लखनऊ जी अब बताएं। उनका इस्तीफा लेके लखनऊ भेज दिया गया है। अब मसला ये चल रहा है कि एक मकान जो कि हफीज़ खां की बीवी मरने से पहले अपनी वसीयत कर गई थी, कथवाली मस्जिद के नाम वफ़नामा लिखकर चली गई थी, जो कि वक्फ बोर्ड में चढ़ा हुआ है और वो सारी संपत्ति उसमें 5 दुकानें और ये मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है जी। तो जो कोर्ट के आदेश आएंगे कोर्ट में ऐसा है, हमारे पास सबूत है, उसने सारे फर्जी मुकदमा ये तो कोर्ट तय करेगा। हाँ, ये तो कोर्ट। आप जब कोर्ट में आपने पहुंच गए आप कोर्ट? नहीं, हम कोर्ट नहीं गए, हमारे वाले पे कोई कब्जा नहीं, कोर्ट ने उसने अवैध कब्जा करने की कोशिश की वो कोर्ट गए हैं, नाजायज कब्जा करने की कोशिश। हमें नोटिस दिया है। अभी क्या मामला पेश आया? हमें उसने कल नोटिस दिया है कि ये जायदाद मेरी है, जो कि मस्जिद की है आपके बकौल। और जबकि मस्जिद की जायदाद है वो, और उसने जो है ये वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई है, सारी दर्ज है, और उसने हमारे ख़िलाफ़ कल नोटिस दिया और उसमें झूठा केस लगाने की कोशिश की है। तो हमने उससे वो बात करने के लिए आ नहीं रहा मस्जिद में, हमने बात करनी भी चाहिए तो बात नहीं करना चाह रहा वो कह रहा है तो मेरी है, मैं ही लेकर रहूँगा। और क्या मामला है मस्जिद का? दूसरा मामला ये है कि एक अनीस अहमद उर्फ लाला है, उनकी बिल्कुल कत्तवाली मस्जिद के सामने पान की दुकान है, उसके सामने उनकी दुकान है। एक उस दुकान के बगल में हमारा एक जीना पड़ा हुआ था, उस जीने में बड़ों ने कभी वो कुत्ते लौटते रहते थे, उसके अंदर इसने कहा मैं हलवाई का काम कर रहा हूँ, होटल खोल रहा हूँ, तो मैं इसमें चाय बना लिया करूँगा। लोगों ने कहा चलो भाई खाली पड़ी है वैसे भी, तो इससे अच्छा यही इस्तेमाल कर लेगा। अब उसने दरवाजे वगैरह लगा के टूटे लकड़ी के किवाड़ वगैरह, और अब उस पर कब्ज़ा किया हुआ, कह रहा मेरा 45 साल से कब्ज़ा है, मेरे पास रसीदें हैं, ये है वो है। तो हमने कहा भाई ला लिखित कहाँ है, किससे लिया था, तो वो लिखित भी नहीं दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है जी, शॉर्ट में बता दें क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे थे कि वहाँ हमारी मस्जिद की आमद बढ़ जाए। कुल मिला के मस्जिद की आमद 12,000 रुपये महीना है, और जिसमें जो है 15,000 रुपये हमारा इमाम मौज़न की तनख्वाह जाती है, का बिल है। अरे हम उस पर गेट बनाना चाहते हैं, और सुन लो, और 2,000 रुपये टूट फूट का भी खर्चा जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि तो गेट बनाना चाहते हैं, और वहाँ हमारी 2 दुकान बन जाएंगी, तो हमारी मस्जिद को लगभग 4,000 रुपये की आमदनी बढ़ जाएगी। जनपद बिजनौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नगीना पुलिस ने एक अभियुक्त को 70 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मठेरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 70 पेटी अवैध देसी शराब
बरामद करते हुए एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह और उसका साथी पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को शराब की तस्करी करते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। रात के जरिए मुझे सूचना मिली थी कि पिकअप में भारी मात्रा में देसी शराब आ रही है। ये सूचना पर पुलिस मठेरी रोड पर हम लोग लग गए और गाड़ी रुकवाई, जिसमें 2 लोग थे। एक मौके पकड़ा गया, एक भाग गया। तलाशी ली गई तो 70 पेटी शराब, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख से अधिक है। गिरफ्तार करके थाने ला गया। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। भागे हुए अपराधी की तलाश की जा रही है। अपनी डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।